परमपिता परमात्मा राम जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए परम पूज्य परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री दरियाव जी महाराज के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए स्वामी श्री रामचरण जी महाराज के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए श्री हरिरामदास जी महाराज के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए श्री रामदास जी महाराज के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए सदगुरु कबीर साहेब के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए विराजमान सभी सत्संगी गुरुमुखी राम सुनी भाइयों माता और बहनों, बहुत ही सुंदर श्री रामदास जी महाराज के द्वारा रचित भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से हम संतों के दिव्य जीवन चरित्र के बारे में श्रवण कर रहे हैं। आज जिन महापुरुष ने ये भक्तमाल की रचना की है उन्हीं खेड़ापा रामस्नेही संप्रदाय के आदि प्रवर्तक आचार्य श्री रामदास जी महाराज के जीवन प्रसंग के बारे में हम श्रवण करेंगे। श्री रामदास जी महाराज का जन्म प्राकट्य जो है जोधपुर जिले के भीमकोर ग्राम में विक्रम संवत 1783 को फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन पिता सादुल राम जी व माता अणची देवी के यहाँ पर हुआ था। जिस प्रकार से महापुरुषों की एक दिव्य आभा होती है, इसी प्रकार आप भी एक दिव्य आभा वाले बालक थे। आपके माता पिता ने आपका नाम जो है वो रामो रखा था। रामो चंद्र कलावत दिन प्रतिदिन बड़े होने लगे और पूर्व संस्कारवत आपका ध्यान जो है खेल कूद की तरफ कम ही रहता था। आप विशेषकर अपने पिताजी की पूजा पाठ व नित्य नियम की क्रियाओं की ओर विशेष आकृष्ट रहते थे। लगभग 6 वर्ष की आयु में आपकी माताजी का निधन हो गया। कुछ दिनों तक आपको माताजी का वियोग खटकता रहा, लेकिन पिता सादुल जी मेघवाल के स्नेह से उस वियोग के दुख में कमी आई। उनके स्नेह से वो उन्हें थोड़ा भूले। इस कारण सादुल जी मेघवाल बालक रामो जी को साथ लेकर के खेड़ापा ग्राम में आए। यहाँ रामो जी का ननिहाल था। खेड़ापा में बालक रामो जी को विशेष लाड़ दुलार जो है मिला। परिवार के लोग बालक से लाड़ प्रेम करते ही हैं और बालक तो सभी को प्यारे लगते हैं, क्योंकि बालक निर्दोष होते हैं, परमात्मा के स्वरूप होते हैं।
सभी परमात्मा के स्वरूप है, लेकिन बालक जो है वो सारे विकारों से रहित निर्दोष होता है। और श्री रामो जी पिताजी की देखा देखी आप भी जो है देवी की उपासना में विशेष रुचि लेने लगे। खेड़ा पर निवास काल के दौरान लगभग 13 वर्ष की उम्र में इनके पिताजी सादुल राम मेघवाल का भी निधन हो गया। यद्यपि एकाकी पुत्र होने के नाते आपके लिए महान दुख की बात थी। भाई जिस बालक के माता पिता दोनों ही चले जावे उसके लिए तो बड़ा ही दुख है। और फिर उस छोटी अवस्था में अपने आप को संभालना बहुत बड़ी चुनौती का काम होता है। फिर भी रामो जी जो है भजन गायन जागरण आदि में अधिक समय लगा देने के कारण अधिक संतप्त नहीं हुए। जो व्यक्ति परमात्मा के तरफ लग जाता है, भक्ति के तरफ लग जाता है, या किसी न किसी प्रकार से भी भजन साधन में लग जाता है, उसे फिर इतना कष्ट नहीं होता किसी के आने जाने का जितना कि साधारण संसारी व्यक्ति को होता है। बालक रामो जी जागरण भजन संध्या आदि में जाते थे, अतः सिद्धि पाने की मन में आई। तो किसी ने कहा कि आप सिद्धि उपासना के लिए कम से कम 12 लौकिक गुरुओं के सानिध्य में गए। किसी के कहने से कि वहां ऐसा गुरु मिलेगा वो तुम्हें इस प्रकार की सिद्धि प्रदान करेगा। किसी हद गुरु के कहने से आपने 5 देवों जो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति और गणेश की उपासना की थी, तो किसी हद गुरु के कहने से 5 पीर रामदेव, गोगा, बाबू, हड़बू, मांगलिया पीर, ये इनकी उपासना की। तो कभी ओगड़ वृत्ति के शमशानी स्वांगी के संग में उपासना की। इस प्रकार आप 12 गुरुओं के मन गणित साधन पद्धति पर चले। देखो संसार में जो है भटकाने वाले बहुत है, लेकिन राम मिलन की राह बताने वाले, इस भवसागर से पार लगा करके परम आनंद को प्राप्त करा देने वाले संत विरले ही होते हैं। संसार में भटकाने वाले बहुत हैं, सही मार्ग पर चलने वाले को भी भटकाने वाले बहुत हैं। जगह जगह गली गली में मिल जाएंगे, लेकिन कोई परमात्मा से मिला देवे, कोई राम जी महाराज से मिला देवे, कोई सच्चे उस परमात्मा की खोज का मार्ग बता देवे, ऐसे संत तो विरले ही मिलते हैं। इन गुरुओं के चक्कर में मन गणित पद्धति पर चलते और शरीर पर कई प्रकार के पत्ते, कपड़े आदि बाया आडंबर भी धारण किए थे। हर प्रकार की साधना इन्होंने की। एक इनके अंदर एक और विशेषता थी कि आप गायन बड़ा सुरीला करते थे। आपकी राग बहुत सुरीली थी और उस राग में ये पीरों के पद गाया करते थे। जगह जगह पर रात्रि जागरण के लिए जाया करते थे और
आन देव की उपासना में लगे हुए थे, इसलिए आन देव के ही पद गाते थे। लेकिन राम जी महाराज को छोड़ करके और किसी में अन्यत्र लगे हुए का कभी भला नहीं, कल्याण नहीं होता है। किसी न किसी प्रकार से कोई सच्चे महात्मा मिल जावे, कोई पूर्व जन्म के सुकृत उदय हो जावे और कोई नाम निवारी महापुरुष का शरण मिल जावे, तब तो जीवन सफल है। अन्यथा इन्हीं साधनों में संसार लगा है। आप एक दिन बासनी गांव में जागरण करने को गए। आधी रात के बाद सब लोग विश्राम करने चले गए, तब आप भी सोए हुए अपने ममेरा भाई केसरा के साथ उसी खाट पर सो गए। अभी आपकी आंखें नहीं लगी थी कि इतने में अति भयावह यमदूत सामने आकर के खड़े हुआ। यमदूतों से त्राण पाने के लिए आपने अपने उपास्य देव पंचवीरों को याद किया, किंतु इससे वे यमदूत दूर हटने के बजाय और निकट आ गए। बोलो राम। इस जीव को अगर कोई बचा सकता है तो वो केवल परमात्मा है। राम जी महाराज से अधिक सबल सामर्थ्य किसी और दूसरे के अंदर में नहीं है। इसलिए संत कहते हैं शरणों सबल को गहरे। किसी ऐसे महापुरुष की शरण को ग्रहण कर जो समर्थ है, ऐसे परमात्मा की शरण में जा जिसके आगे फिर कोई शक्ति न हो। उस समय रामो जी इतने डर गए कि वे इधर उधर हिलडुल भी नहीं पा रहे थे। इतने में ही उन्हें हरिरस ग्रंथ, जो ईश्वरदास जी की रचयिता एक हरिरस ग्रंथ पुस्तक है, उसके शब्द याद आए। अहले ही नारायणा जे नर नाम लहंता, जम के डंडा परिहरे केशव शरण गहनता। हरिरस ग्रंथ के अंदर में परमात्मा की बड़ी महिमा गाई हुई है। ईश्वरदास जी के द्वारा रचित ग्रंथ बहुत ही सुंदर है। एक बार बाप जी के साथ कहीं सत्संग में से आ रहे थे, किसी भगत के यहाँ रुके तो एक वृद्ध बाबा जो थे उनके हाथ में मैंने ये पुस्तक देखी। उसके ऊपर कवर लगा हुआ पतली सी पुस्तक है, उस पर लिखा था हरिरस ग्रंथ। मैंने वापस रवाना होते समय उनसे प्रार्थना की और वो हरिरस ग्रंथ उनके पास से लेकर के आए। और बाद में मैंने उसे पढ़ा। बड़ा ही आनंद विभोर कर देने वाला वह हरिरस ग्रंथ है। जब उसे शुरू किया तो मैं केवल थोड़ा सा ही पढ़ पाता। आंखों से अश्रु ऐसे बहते कि आंख में फिर सामने कुछ दिखाई भी नहीं देता। इतना प्रेम, इतना भाव, इतनी प्रार्थना, इतनी श्रद्धा से वो भरा हुआ है। हृदय गदगद हो जाता है। जैसा नाम है वैसा ही उसके अंदर में भाव भरा पड़ा है। अहले ही नारायणा जे नर नाम लहंता, जम के डंडा परिहरे केशव शरण गहनता। जैसे ही रामो जी ने उसकी पंक्ति याद की, परमात्मा की याद आई, ये शब्द याद आते ही आपने श्री नारायण नाम का उच्चारण किया।
उसी क्षण वहां पर 4 भगवत पार्षद प्रकट हो गए और पार्षदों ने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? जिस केसरा को ले जाना है वह दूसरे मोहल्ले में है। ऐसा कहकर उन यमदूतों को वहां से भगा दिया। इस घटना के बाद रामोजी ने अपनी साधना को निरर्थक मान करके एक महान चिंता के सागर में डूब गए। अभी तक जो कुछ किया था, जिन पीरों की पूजा, जिन देवी की उपासना की थी, अब समझ में आया कि जो कुछ किया था सब व्यर्थ था, सब कुछ व्यर्थ था। अपनी साधना जो की वो सब निष्फल चली गई, समय व्यर्थ खराब किया। अब मैं निर्भय कैसे बनूं? ये जो मृत्यु का भय है, इस भय से मैं अभय कैसे हो जाऊं? ऐसा कौन है जो मुझे अभय प्रदान करे? ध्यान रखना, इस संसार में मृत्यु से अभय प्रदान करने वाले केवल सतगुरु हैं। रामोजी सोचने लगे, आज भगवान का नारायण नाम लेने से मेरे प्राण बचे हैं, अतः इन देवों पीरों की उपासना को छोड़ करके भगवान राम के उपदेष्टा की खोज करनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके वे बड़ी तत्परता से यत्र तत्र राम उपदेशक गुरु की खोज में लग गए। खोज करने लगे कि कहीं ऐसे महात्मा मिले, ऐसे नाम लिवारी संत मिले जो इस जीव का कल्याण कर सके, जो मेरा संबंध परमात्मा से जोड़ देवे। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से, ऐसा कोई संत मिले। टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ, हरि दिखे न हरि का द्वारा, हरि दिखे न हरि का। मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई जोड़े। तार करे उजियारा, जोड़े तार करे उजियारा। अंतर में न रहे अंधियारा, अंतर में न रहे अंधियारा। मेरा आत्म रूप लखा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा आत्म रूप लखा दे, ऐसा कोई संत। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार, ऐसा कोई संत मिले। जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं, जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं, जब मैं
मिलन को जब मैं तरसूं, हरि के मिलन को जब मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा ऐसा कोई संत मिले जो मेरा तार जो है परमात्मा से जोड़ देवे, मेरी लगन मेरी डोर जो है उस मालिक से जोड़ देवे, ऐसा कोई संत मिल जावे। गुरु की खोज में लग गए। इस प्रकार गुरु की खोज के दौरान जब आप एक दिन धोले गांव जिला पाली में पधारे तो वहां पूर्व संयोग वशात अर्थात पूर्व जन्म के में आप श्री पुरुषोत्तम स्वामी टंडी जी महाराज थे। आपकी सेवा में जूनागढ़ की ब्राह्मण स्वामी भाव से सेवा किया करती थी ब्राह्मणी, अतः वही शरीर छोड़कर के शिव राम जी वैष्णव के यहाँ सुंदरबाई के रूप से जन्मी। इधर शिवराम जी को शरीर पर भयंकर कोढ़ था, अतः आपकी करुणा कृपा से वे कोढ़ दूर हो गई। तब शिवराम जी ने अपनी पुत्री सुंदरबाई का विवाह श्री रामो जी के साथ में किया। इस प्रकार आपने पूर्व संस्कार को ध्यान में रखते हुए वैष्णव पुत्री सुंदरबाई जी के साथ में विवाह कर लिया था तथा सुंदरबाई जी का भाई बक्ता राम जी आपका अनुयायी बन गए। एक दिन इन्हीं बक्ता राम जी ने आपसे योग सिद्धि बताने के लिए विशेष हट किया। तब आपने उन्हें वह सिद्धि प्रद योग साधन सिखा दिया था जो आप पहले करे थे। रामोजी वहां से अन्यत्र चले गए। पीछे नाना प्रकार की सिद्धियां प्रदर्शित करते हुए बक्ता राम जी जगत में बड़े योगी राज नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। कुछ समय बाद की बात है, एक दिन रामोजी धोले लाव गांव में पधारे थे। बक्ता राम जी ने बड़ा आदर किया। उसी दिन उस गांव में ठाकुर साहब ने योगी राज बक्ता राम जी तथा माधवदास जी आदि संतों को सत्संग जागरण करने अपने यहां बुलाया। रामो जी भी उनके साथ वहां गए। बक्ता राम जी व माधव राम जी की सत्संग सुनकर के ग्रामाधिपति की पत्नी सेवक बाई जिनका पिहर सिरतल था और श्री हरिरामदास जी महाराज की शिष्या थी, अनुभव की बात बताने को कहा। इन संतों से उन्होंने अपने अनुभव की बात बताने को कहा, किंतु उन्होंने फिर वैसे ही गिनी चुनी मनमोहक बातें सुनाई। तब बोली, महाराज अनुभव की बात और होती है, सांसों श्वास जाप से सत्य अनुभव होता है, बाकी की बातें तो केवल प्रपंच मात्र है। अनुभव की बात अलग होती है। उस बाई के ऐसे परोक्ष वचन सुनकर के रामोजी का मन जो है पुनः उद्वेलित हो उठा। जैसा सेवक बाई जी ने बताया है, मैं तो अभी उस साधन स्थिति से बहुत दूर हूं। मुझे तो ये पता भी नहीं कि सांसोश्वास भजन करने की विधि क्या है, किस प्रकार से किया जाता है। अनुभव तो बहुत दूर की बात है। मेरा यह साधन सिद्धि वाला तो किसी काम का नहीं। अब मैं क्या करूं? देखो, जीवन में जब तक हम विचार नहीं करते, जब तक हम सुनी हुई बात को समझने की कोशिश नहीं करेंगे,
उसका मनन नहीं करेंगे, ये निराकरण नहीं करेंगे कि जीवन में कल्याण किस प्रकार से होगा, तब तक जीवन में सुधार नहीं होगा, हम चाहे कितने ही सुने। ये संतों के साथ में वहां गए थे और स्वयं भी भजन गाते थे, स्वयं भी साधना किए हुए थे, लेकिन एक ग्रस्त माता जो कि हरिराम दास जी महाराज की शिष्या थी, उनका एक इतना सा ही वचन सुना कि महाराज कुछ अनुभव की बात बताए, लेकिन अनुभव हो तो बताए। अनुभव की बात अलग होती है, सांसों-सांस भजन के द्वारा अनुभव होता है, लेकिन रामो जी ने विचार किया, ये तो हमने कभी किया ही नहीं। विचार करने लगे, सोचने लगे कि अब ये अनुभव कहां से प्राप्त हो, अब मैं क्या करूं, अब ऐसा सच्चा उपदेशक गुरु कहां मिले जो मुझे सत्य का ज्ञान करावे। इस प्रकार विचार करते हुए आप एक बार बीकानेर नगर में एक भक्त के मुख से श्री हरिराम दास जी महाराज का एक पद सुन लिया। अगम अगाध है ज्ञान पोथी पढ़िया, भर्म अज्ञान को दूर डारिया, नाम गिरधर आधार मेरे भया, गहर गुमान मन मोहे मारिया, तीन चकचूर कर चित्त चौथे गया, नाभि स्थान धुनि धमकारा, सांस उसास में वास निर्भय किया, रम रया एक आत्म यारा, सहज में श्याम सुख राम ऐसे मड़े, रोम रोम मेरा रंकार जागे, दास हरि राम गुरुदेव प्रताप से, हद को जीत बेहद लागे। अगम अगाध में ज्ञान पोथी पढ़िया, ये अगम में जाकर के उस ज्ञान रूपी पोथी को पढ़ा और भ्रम अज्ञान जो है उसे दूर डाला। जब तक सच्चा ज्ञान नहीं हो जाता तब तक हमारे अंदर का भ्रम है वो नहीं निकलता। नाम गिरधर आधार मेरे भया, अब मेरे केवल परमात्मा का नाम का ही आधार है। गैर गुमान मन मोह मारिया, जो अभिमान था, जो मोह था, जो संसार का हमारा अहंकार था, वो सारा का सारा जो है मार दिया, सबको नाश कर दिया, सबको मिटा करके और फिर परमात्मा के भजन में लगे। तीन चकचूर कर चित चौथे गया, नाभि अवस्था धुनि धमकारा, सांस उसास में वास निर्भय किया, रम रया एक आत्म यारा। सांसों श्वास में निरंतर वास किया, अर्थात निरंतर सांसों श्वास के द्वारा सुमरण में लगे रहे। रम रया एक आत्म यारा, सहज में श्याम सुख राम ऐसे मरे, वो परम सुख का आनंद राशि परमात्मा अंतर में समा गए। रोम रोम में निरंकार की धुनी जो है व्याप्त हो गई। ऐसे उस परम नाम का महात्मा है। दास हरिराम गुरुदेव प्रताप से हद को जीत बेहद लागा। इस पद को सुनकर के श्री रामो जी बहुत प्रभावित हुए और उस भक्तवर से हरिराम जी महाराज का पता पूछ करके शीतल गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में रामो जी का परम इष्ट भी रामदेव जी ने प्रकट होकर के कहा, रामदेव जी रामो जी के इष्ट थे। उन्होंने प्रकट होकर के कहा कि अब तुम सही रास्ते पर चले हो, अब तुम सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो।
चालो मना उन देश में जहां संता का वास, जहां पहुंचा निर्भय हुए लगे न जम की त्रास। हे मन उस देश को चल जहां संतों का वास है, जहां संत निवास करते हैं, जहां पहुंच करके निर्भय हो जाते हैं, सब प्रकार के भयों से जीव मुक्त हो जाता है। जहां पहुंच निर्भय हुए लगे न जम की त्रास, यम की त्रास भी वहां नहीं पहुंचती। पूरब दिस सुचालिया कंठ किया प्रकाश, और भीतर वासा लिया मगन भया निज दास। साधना की जो पद्धति शुरू होती है, प्रथम जिसे हम पूर्व कहते हैं, कंठ कमल, हृदय कमल, नाभि कमल, ये जो पूर्व के स्थान बताए वाणी में, तो पूर्व दिशा सु चालिया, चलने का प्रथम रास्ता यहीं से है। हम जिह्वा के द्वारा कंठ कमल में ध्यान करते हुए श्वासोश्वास स्मरण करते हैं, ये यात्रा का प्रथम स्थान है। पूर्व दिशा सु चालिया कंठ किया प्रकाश, और भीतर वासा लिया मगन भया निज दास। अंतर में अपने वृत्तियों को खींच करके, मन को अंतर्मुख करके जब सुमरण किया जाता है तो परम आनंद की लहरें उठती है। उस आनंद में जो है भक्त मग्न हो जाता है। अरद कमल प्रकाशिया खुली बंक की बाट, बंक नाल पहुंच चालिया बसिया पिछम के घाट। आगे की साधना कंठ कमल, हृदय कमल, नाभि कमल से होते हुए बंकनाल की घाट पर पहुंच जाते हैं, जो पीछे का रास्ता है, पश्चिम का रास्ता है। मेरु दंड उलंघ्या अरद कमल प्रकाश, चंद सूर भेड़ा भया और गगन किया जाय वास। मेरु दंड को उल्लंघ करके और त्रिकुटी में जाकर के फिर ये वास करते हैं। वहां पर चंद सूर, जो आड़ा पिंगला जो नाड़ी है, वो एक होकर के सूक्ष्मणा में परिवर्तित होती है। चंद सूर भेड़ा भया गगन किया जाय वास। आगे फिर सूक्ष्मणा को लेकर के जीव आगे की यात्रा करता है, दसम द्वार में पहुंचता है, गगन मंडल में पहुंचता है। 5-25 एक हुए मिल्या त्रिकुटी माय, अनहद बाजा घुर रया हंस मिल्या जहां जाए। हमारे पांच गुण और 25 प्रकृतियां, ये जो है त्रिकुटी तक पीछा करती है, वहां जाकर के सब मिल करके विलायमान हो जाती है। उससे आगे जीव अकेला ही जाता है सुरत के साथ। हंस मिल रहा पर हंस में लागी सुन समाध, रामदास निर्भय भया मिल्या पूरब घर आद। हंस मिल्या पर हंस से, ये जो अपना हंस है उस परम हंस से, परमात्मा से मिल करके एक हो गया। वहां जाकर के उस परम शून्य समाधि की अवस्था में स्थित होकर के ये जीव पीयूष से मिलकर के एक हो जाता है। रामोजी शीघ्र अति शीघ्र चल करके सीतल गांव में पहुंचे। वहां भगवत स्वरूप श्री हरिराम जी महाराज के दर्शन पा करके अपने नेत्रों को सफल बनाया। मस्तक झुका करके आपने सादर प्रणाम किया और विनयावत होकर के सामने खड़े रहे। परम शांति का अनुभव हुआ। देखो, जीवन में जब हम कभी संत महापुरुष के शरण में जाते हैं अपने परम भाव को लेकर के, तो जैसे ही संतों की सानिध्य में पहुंचते हैं, महापुरुष के पास जाते हैं, तो एक परम आनंद की लहर जो है वो हमारे अंतर में दौड़ने लगती है। संत महापुरुष के पास में उनके भक्ति के जो वाइब्रेशन होते हैं, उनकी भक्ति की जो तरंगे होती है, नजदीक जाने से उनका अनुभव हमें होता है, जिससे हमें परम आनंद की अनुभूति होती है। जब भी आप महापुरुष के सानिध्य में जाएं तो इस बात का अनुभव करेंगे कि आपको परम शांति का अनुभव होता है। महापुरुष के सानिध्य में बैठ करके ऐसा लगता है कि बस यहीं बैठे रहे, ऐसा आनंद और कहीं मिलता नहीं।
परम शांति का अनुभव श्री रामो जी को हुआ। श्री हरिराम दास जी महाराज ने नाम व परिचय पूछा, तब आपने अपना नाम रामो बताया तथा वार्तालाप में पहले प्राप्त की हुई साधना सिद्धियों के बारे में बताया कि मैं इस प्रकार से ये साधना कर चुका हूं। सिद्धियों के बारे में सब बताया। ये सब सुनकर के श्री हरिराम दास जी महाराज ने कहा, तुमने साधन तो अनेक किए हैं, क्या तुम बता सकते हो कि इनमें से सही साधन कौन सा है? मेरे विचार से तो तुम्हारे ये हठ योग आदि साधन मात्र भ्रम जाल में उलझाने के साधन है। आत्म उद्धारक राम भक्ति का मार्ग तो इनसे सर्वथा भिन्न है, इनसे अलग है। जब तक वह मार्ग नहीं मिलेगा तब तक प्राणी का कल्याण होना असंभव ही है। दूसरे कितने ही साधन में हम लगे, कितने ही साधनों को करें, कितना ही हठ योग करें, कितना ही जप तप करें, उनके द्वारा परमात्मा से मिलन नहीं होता। संत वाणी में कहते हैं, जप तप संयम काया कशनी सांख योग व्रत दाना, इनसे नहीं है ब्रह्म से मेला गुण और कर्म बदाना। इनमें कल्याण नहीं है, इनसे तो और कर्म अधिक बंध जाते, जीव और जंजाल में फंस जाता है। जब तक असली मार्ग नहीं मिलता तब तक प्राणी का कल्याण नहीं होता। किसी अच्छे गुरु महाराज की शरण में जाने से प्राणी की बुद्धि दुर्बुद्धि जो है वो मिटती है और परम सूरवीरता के साथ गुरु आज्ञा में रह करके राम भजन करने से प्राणी का कार्य सफल होता है और वह परम मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री हरिराम दास जी महाराज के ऐसे ब्रह्म निवारक गंभीर वचनों को सुन करके रामो जी ने विनय पूर्वक कहा कि हे प्रभु, हे सतगुरु, हे दयालु, अब आप अपना वही भेद मुझे बता दीजिए। मैं जगत और काल के त्रस्त हो आपकी शरण में आया हूं। इस संसार से दुखित होकर के, काल के दुख से दुखित होकर के मैं आपकी शरण में आया हूं। आप मुझे नाम सुमरण का भेद बता करके अभय दान प्रदान कीजिए। जिसको नाम की साधना मिल गई वो अभय हो जाता है। प्रेमी भक्ति की जिज्ञासा सुन करके उसे अपने साधन का रहस्य समझाते हुए श्री हरिराम दास जी महाराज ने फरमाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश आदि का भी जो विश्राम है, इन सबका जी जो पूर्ण समाने का, इन सबकी जो पूर्ण शक्ति परम शक्ति जो है इन सबसे ऊपर, इन सबका भी पूर्ण आधार जो है वही राम मेरा इष्ट है। जो गुरुमुखी हो उस नाम को पा लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। महाराज श्री के वाक्य को सुनकर रामो जी ने पुनः उन्हीं से नाम मंत्र प्राप्त करने की प्रार्थना की, चरणों में प्रणाम किया। तब महाराज श्री ने पहले अपने देह पर धारण किए हुए नाना प्रकार के स्वांग आडंबर तथा मंत्र तंत्र आदि को त्याग देने की आज्ञा दी। रामो जी ने तत्काल उस शिरोधारी किया। देखो, जिसको जीवन में कल्याण करना होता है उसे देर नहीं लगती। वो नहीं कि मैं सोचूंगा विचारूंगा क्या करूंगा, नहीं, तुरंत कहा कि इनको छोड़ो, छोड़ दिया। तत्काल आज्ञा शिरोधार्य कर सभी स्वांग त्याग दिए। इस पर पुनः श्री हरिराम दास जी महाराज ने आज्ञा दी कि जाओ, पहले 1 वर्ष तक एकांत में रह करके भजन करो, राम सुमरण करो, तत्पश्चात तुम्हारी परीक्षा करके दीक्षा दी जाएगी। यह सुन करके सपत्नीक श्री रामो जी ने व्याकुलतावश दीक्षा नहीं मिलने तक अन्न जल का परित्याग कर दिया था।
दोनों ने पूरी रात रोते बिलखते बिताई। अगले दिन सुबह महाराज जी के एक अन्य शिष्य श्री रूपदास जी ने रामोजी से बातचीत की और पूछा, महाराज जी से दीक्षा क्यों लेना चाहते हो? तब रामोजी ने दृढ़ता के साथ एक ही उत्तर दिया कि हम इन्हें साक्षात श्री कबीर साहिब जी मानते हैं, श्री परमात्मा का स्वरूप मानते हैं, इसलिए हम इनसे ही दीक्षा लेंगे। देखो, जब तक हमारी गुरु के प्रति भगवत बुद्धि नहीं होती है, तब तक उनके द्वारा हमें लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। रामोजी के हृदय में ऐसे उद्गार सुन करके रूपदास जी ने अपने गुरु महाराज जिसे इन्हें दीक्षा देने की सिफारिश की, उनकी बात सुनकर तथा रामोजी का संकल्प व हाव भाव का विचार कर सच्चा जिज्ञासु जान करके श्री हरिराम दास जी महाराज ने विक्रम संवत 1809 वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी को प्रभात काल में रामोजी व श्री सुंदर भाई जी को अपने सन्मुख बिठा करके मस्तक पर हस्त कमल रख करके मुख से 3 बार राम नाम का उच्चारण करवा कर तारक मंत्र की दीक्षा दे दी। और कहा, देखो भाई, मैंने जिस राम मंत्र की दीक्षा दी है उसके र तथा म अक्षर जगत के पिता व माता है। ररा तो रब आप है, ररा तो पिता ममा माता है, अविनाशी जीव रामदास कर बंदगी तुरंत मिलावे पीव। ये जो रकार है और मकार है, यही इस सृष्टि का आधार है। यही नाम निराकार तथा साकार तत्व है। यह नाम तीनों कर्मों को नष्ट कर देने वाला है। सूर्य तेज से मिट जाने वाले अंधकार के समान इसकी आवाज मात्र से समस्त पाप मिट जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य उदय होने से अंधकार मिट जाता है, इसी प्रकार से इस राम नाम के उच्चारण करने से समस्त संताप पाप का नाश हो जाता है। इस तरह गुरु जी ने मंत्रोपदेश दे करके रामो नाम बदल करके रामदास नाम से पुकारा। शिष्य श्री रामदास जी ने गुरुदेव जी श्री हरिरामदास जी महाराज को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर स्तुति की और राम नाम रटते हुए 84 के फेरे मिटा देने वाली परिक्रमा की। उसी समय गुरु महाराज जी ने श्री सुंदर भाई जी को भी शिष्य बना करके गुरु दीक्षा दी। इस तरह दोनों पति पत्नी सदगुरु जी का उत्तम उपदेश पाकर के कृतकृत्य हो गए। गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त कर श्री रामदास जी महाराज 5 दिन सिरतल में ठहरे। छठे दिन गुरु जी ने आदेश फरमाया कि अब गांव जाकर ही भजन साधन करो। तब श्री रामदास जी महाराज ने निवेदन किया कि भगवान, हमें खान पान में क्या क्या नियम पालन करने चाहिए तथा वेशभूषा कैसी होनी चाहिए। श्री रामदास जी महाराज ने फरमाया कि हिंसा रहित उद्यम करने से उपलब्ध वस्तु से निर्वाह करना। जिस वस्तु के प्राप्त करने में हिंसा नहीं है, पाप नहीं है, अनाचार अत्याचार दुराचार नहीं है, जो झूठ कपट से कमाया हुआ नहीं हो, ऐसे उपलब्ध वस्तुओं से जीवन का निर्वाह करना। राम भाव स्वतः स्वभाव से आई हुई वस्तु से संतोष पूर्वक निर्वाह करना। जो परमात्मा की कृपा से मिल जावे उसमें परम आनंदित होकर के अपने जीवन का निर्वाह करना तथा जीवनदाता परमात्मा का पूरा भरोसा करना। एक विशेष बात का और ध्यान रखना, जो वस्तु राम जी महाराज के भोग लगे वही वस्तु ग्रहण करना। जल छान करके पीना, नशा धूम्रपान आदि बिल्कुल नहीं करना। अमिक खाने से 15 लाख जीव हत्या का पाप लगता है, वह घोर नरक में वास मिलता है। मदिरा पान से 5 लाख जीव हत्या का पाप लगता है। तथा
10,000 वर्ष तक नरकवास मिलता है। धूम्रपान करने से अनगणित जीव हत्या का पाप लगता है। तथा अनगणित वर्षों तक घोर नरक में वास होता है। इसलिए भूल कर भी नशा यानी अफीम, मदिरा आदि व धूम्रपान, तंबाकू, भांग आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। तथा वेशभूषा में सादे वस्त्र रखो। सामान्य रूप से रहते हुए धोती दुपट्टे धारण करो। भूल कर भी दूसरों की वेशभूषा पे मत आना। गले में कंठी धारण करना, राम नाम महाराज का अनन्य भाव से इष्ट रखना, सत्य बोलना तथा निरंतर सत्य चिंतन में लगे रहना, श्वासोच्छ्वास के द्वारा निरंतर सुमिरन करते रहना। गुरु महाराज की आज्ञा अनुसार आप दोनों ही पति पत्नी गुरुधाम सिंहतल से रवाना होकर के खेड़ा पास 6 मील दूर मेलाना गांव में आ गए थे। यहाँ के ठाकुर साहब नाहर सिंह जी ने जबरन आपके रहने के लिए एक पर्णकुटी बना दी। आप उस पर्णकुटी में रह करके राम भजन करने लगे। आपका भजन व प्रभु प्राप्ति की लगनी देख करके लोग आपके भोजन की व्यवस्था कर देते थे। देखो, परमात्मा की भक्ति में जो लगा है, जो एक राम जी के आश्रित है, वो कहीं पर भी चले जाओ, घोर जंगल में भी अगर जाकर के परमात्मा का भजन करे तो परमात्मा वहां पर भी उसकी व्यवस्था कर देते हैं। होना चाहिए विश्वास, होना चाहिए भरोसा। दो महीना तक मुख से, सिर्फ जिह्वा से, 2 महीना तक मुख से, फिर जिह्वा से, फिर कंठ से जाप करते हुए शब्द हृदय में जा पहुंचा। यहाँ धम धम की गंभीर ध्वनि होने लगी। इससे अंदर ही अंदर अपार आनंद होने लगा। इसे ही आपने शब्द को सिद्ध मान लिया था। कुछ समय ऐसी स्थिति रहने पर एक दिन आप गुरु दर्शन करने शीतल धाम पधारे और साधना की स्थिति के बारे में गुरु महाराज को बताया। तब श्री हरिराम दास जी महाराज ने कहा कि अभी चुप रहो। ऐसा कहकर के रात्रि में सभी शिष्यों को भजन की परीक्षा के लिए बैठाया और परिणाम बताते हुए गुरुदेव जी ने कहा कि साधु राम व रामदास जी के हृदय का शब्द है और दूसरे के पूर्ण परिचय बोधात्मक नाभि का शब्द है। इसे सुनकर श्री रामदास जी महाराज एकदम उदास व चिंतित होकर के कहने लगे कि एक ही गुरु है और शब्द भी एक ही है। अब मैं सबसे पीछे हूं तो इसका दोष किसे दूं? साफ बात है कि अब मेरी अपनी ही कमी है। देखो, कमी हमारे ही अंदर होती है, गुरु महाराज नहीं। वर्षा बरसती है तो एक समान बरसती है, कमी तो भूमि की होती है। जैसी भूमि का होती है उसी प्रकार से फसल होती है। जल एक ही बरसता है लेकिन अलग अलग गिरने से उसका अलग अलग प्रभाव होता है। रामदास जी ने अपनी ही कमी मानी। शिष्य की इस मनोअवस्था को पहचान कर गुरु ने श्री रामदास जी महाराज को आश्वासनमय आशीर्वाद दिया कि शिष्य चिंता मत करो, आगे चलकर मेरे सब शिष्यों में से तुम्हारी साधना श्रेष्ठ होगी और तुम मेरे इस शिष्य मंडली के प्रधान रहोगे। अब सावधानी पूर्वक राम भजन में लगे रहो। 15-20 दिन गुरुधाम में निवास कर आप पुनः मेलाना गांव को लौट आए। अब आगे की जो घटनाएं हैं वो कल के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की, श्री रामदास जी महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की। राम